उनका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। स्पीकर व्यू नहीं। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। यह दान से बनते हैं तो पढ़ाई से राजा ही पाते। तो दान करने से एक जन्म के लिए थोड़ा प्राप्त करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम ज्ञान से ऐसा विश्व का मालिक बनते हो, राजा ही प्राप्त करते हो। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। ज्ञान इसको कहा जाता है, शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। स्पीकर भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। शास्त्रों में भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा, तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को ही बुलाते हैं ना, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। हर बात में बाबा ने कहा स्टेजेस तो है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे ये है चैतन्य दिलवाड़ा और वह है जाड़ दिलवाड़ा। तुम हो गुप्त जिसको कोई भी जानते नहीं है। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नबज देखेगा। जो अपनी नबज को ही नहीं जानते तो दूसरों की फिर कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। ये ज्ञान इंजेक्शन भी है। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना, ये महिमा भी अभी की है। जिस्मानी डॉक्टर शरीर को इंजेक्शन लगाते, लेकिन शिव बाबा जो रूहानी सर्जन है वो आत्मा को इंजेक्शन लगाता, आत्मा का ही ऑपरेशन कर देता। सतगुरु की ही महिमा है। गुरु को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे ना। ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान इंजेक्शन किसने दिया? शिव बाबा ने दिया, सतगुरु ने दिया। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार तो एक दो के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं। सभी कोर्ट में फैसला आ जाने के बाद फिर एक ही सोर्स रह जाता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको अपील करते, दया की अर्जी करते हैं। अगर वो उस अर्जी को स्वीकार कर ले तो उसकी फांसी की सजा माफ हो जाती है, तो वो माफ भी कर देते हैं। तो बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया ना।
खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो इसमें आकर मालिक बन बैठा है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आकर मालिक बन बैठा है। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। ब्रह्मा बाबा को कहा चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो? ये बड़ी लोगों को सवाल होता है अंदर में कि भाई तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? कोई डोनेशन नहीं है, कोई दान चंदा नहीं है, फीस फंड नहीं है, तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? पहले दिन आते और पूछते खर्चा कैसे चलता है, तो हम अपने घर की बात पहले दिन ही बता देंगे क्या? हम कहते आओ रोज रोज सुनो, तुम घर के भांति बनो, तुमको खुद पता चल जाएगा तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम ही लगाएंगे ना। हम तन मन धन से सर्विस करते हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे, इसीलिए थोड़े हम बाहर से मांगते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्य को कशिश हो। कोई तो झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। पहले तो ऐसी अफवाह बहुत थी ना, मनुष्य से देवता बनना ये जादू है ना। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व पर रावण का राज्य है। बाकी सत्युग त्रेता में ये रावण आदि कैसे हो सकता है? तो बाप कहते हैं अभी मैं जो तुमको सुनाता हूं वह सुनो। इन आंखों से कुछ देखो नहीं, यह पुरानी दुनिया ही विनाश होती है। इसीलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो। देखो ज्ञान सुनाते सुनाते हम बच्चों को बाबा ने एकदम उल्हना भी दे दिया है। मुझे सर्वव्यापी कह करके मेरा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करते हैं। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं आएगा। बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है ना। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तुम्हारा धंधा ही ये है। औरों को आप समान बनाना तुम्हारा धंधा ही ये है। उनको इतना इजाफा मिलता है, उनको पढ़ाने बिगर आराम ही नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते तो भी खुशी होती है।
थकावट होती है, गला खराब हो जाता है, तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत ऊंच सर्विस है, उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। सेवा के बिना कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटखिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान काटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूट जाती है। बाबा कहते हैं मन मना भाव तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बहुत मदद मिल जाती है, इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी बहुत है। मकान आदि की बात नहीं है। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। कोई मकान दे सेवा के लिए और फिर हुक्म चलाए, बंधन डाले, बाबा कहते ऐसे का लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वो तो अपने कन्याओं माताओं की जास्ती जो सर्विस नहीं जानते वो किसी काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं तो वो क्या काम के। हैंड्स की भी बहुत जरूरत रहती है, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। बाबा का यज्ञ है ना, तो बाबा कहते ऑलराउंड सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है। दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी, और सब रगे मतलब कहाँ भी लगाव है हमारा, व्यक्ति में, वस्तु वैभव में, जिसमें भी लगाव है वो खत्म करना है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस के बिगर आराम नहीं। सर्विस कर आप समान बनाना है, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान उदार चित्त बनना है। बाप समान उदार चित्त बनना है। सबकी नबज देख सेवा करनी है। सबकी नबज देख सेवा करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान,
अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देहे से न्यारे देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देहे से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वो यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, जितना देह से न्यारे देही रूप की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, जैसे गुफा के अंदर में रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ये अंतर्मुक्ता की गुफा भी, ऐसे यह अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। सबसे न्यारा बनाकर बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वो स्वतः ही सर्व का प्यारा है। जो बाप का प्यारा है वो स्वतः ही सर्व का प्यारा हो जाता है। स्लोगन, साधना बीज है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। साधन उसका विस्तार है, तो विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। आज का सोमान है, मैं सहज योगी हूं। मैं सहज योगी हूं। कल के लिए है, मैं महादानी हूं। मैं महादानी हूं। अव्यक्त इशारा है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाहर मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है। ज्ञान तो बुद्धि में बैठ गया है और उसको वर्णन भी अच्छी तरह से दूसरों को सुना देते हैं। तो बाबा ने कहा वो सिर्फ बाहर मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता। मनन करते हो, लेकिन अंतर्मुख हो करके मनन करना। मनन करते हो लेकिन अंतर्मुख होकर मनन करना। हर पॉइंट्स द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकालना, इससे ही शक्ति आती है। अच्छा, ओम शांति। आज सतगुरुवार है, हम सभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराए।
एक मिनट तो हाँ एक दफा
से वतन में, उस प्यारे से वतन में।